नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कार्यालयी हिंदी और उसके स्वरूप को लेकर, उसके प्रयोग क्षेत्र और उसके नामकरण को लेकर के। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न ये था कि कामकाजी हिंदी के विविध आयाम से क्या आशय है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कह रहे हैं या फिर कार्यालयी हिंदी कह रहे हैं या फिर कामकाजी हिंदी कह रहे हैं, तो ये जो है हम एक भाषा के एक स्वरूप के लिए हम ये नाम प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हिंदी भाषा का एक ऐसा स्वरूप जो हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, कामकाजी हिंदी कहते हैं। इन नामों के अनुसार जो है इसका जो स्वरूप है इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये सारे नाम जो हैं हिंदी भाषा के एक स्वरूप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों में हमारे देश में दिखाई देने लगा था। जिस भाषा से हम रोजगार प्राप्त करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, व्यवहारिक जीवन में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसी को ही हम कामकाजी हिंदी, कार्यालयी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी आदि विविध नामों से जानते हैं। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी जब हमने कार्यालयी हिंदी की बात की थी, तो कार्यालयी हिंदी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हमने कामकाजी हिंदी कहते हैं। जब हमने कार्यालय हिंदी को पढ़ा था तो तब हमने उसके अन्य नामों में कामकाजी हिंदी को भी पढ़ा था। अब जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी हिंदी के विविध आयामों की, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आयाम क्या होता है। आयाम के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, आयाम के अंतर्गत हम क्या लेते हैं। तो जो आयाम होता है, आयाम क्या है कि एक जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उसके विस्तार क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फैलाव क्या है, उसका प्रयोग क्षेत्र क्या है। तो जब हम कामकाजी हिंदी की बात करते हैं या कामकाजी हिंदी के विविध आयामों की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं कि कामकाजी हिंदी का जो विस्तार क्षेत्र है वो क्या क्या है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये एक साथ जो है, ये जो भाषा का जो स्वरूप है, ये एक साथ कार्यालय की भाषा है, ये विज्ञान की भाषा है, तकनीक की भाषा है, व्यापार की भाषा है, शिक्षा की भाषा है, जनसंचार की भाषा है, जनसंचार के माध्यमों की भाषा है। तो यही जो है इसके विविध आयाम भी हैं, इसके विस्तार क्षेत्र हैं, इसके विविध आयाम हैं। तो अब हम इनके विविध आयामों की विस्तार पूर्वक इसका अवलोकन करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय की। तो जो हमारी कामकाजी हिंदी है वो सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, गैर सरकारी सभी कार्यालयों में सरकारी या गैर सरकारी कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो हमारे कार्यालय हैं, हमारे बैंक हैं, हमारे छोटी छोटी इकाइयां, विभाग इत्यादि जो कुछ भी हैं, उनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से कामकाज किया जाता है। पत्र व्यवहार किया जाता है, एक विभाग से दूसरे विभागों को पत्र भेजे जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संप्रेषण किया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकार से संप्रेषण करती है। तो उस संप्रेषण का जो माध्यम होता है वो हमारी कार्यालयी हिंदी है। ये एक खेद का बात है, ये खेद की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में जो कार्यालय हैं उनमें पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस ओर जो है सरकार के प्रयास जारी हैं और आम लोगों के भी प्रयास जो हैं इस ओर जारी हैं और ये लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि कार्यालयों में, बैंकों में, निजी संस्थानों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो। तो इन संस्थानों में जिस हिंदी में वार्तालाप होता है, विचार विनिमय होता है, संप्रेषण होता है, उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, कामकाजी हिंदी कहते हैं।
ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की, यानी कि जो कामकाजी हिंदी का जो दूसरा आयाम है वो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र है। ठीक है, हाल के कुछ वर्षों में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी जो कामकाजी हिंदी के स्वरूप वाली जो भाषा है, इस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। नई नई शब्दावलियाँ विकसित हो रही हैं, नई नई शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है और लगातार इसके प्रयोग जो हैं बढ़ रहे हैं। भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी महत्वपूर्ण संस्थानें हैं जो इस क्षेत्र में लगातार हिंदी के विकास को लेकर के प्रयासरत हैं। और वर्तमान में हम समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली से परिचित हम होते रहते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं कि जो कामकाजी हिंदी है उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार हो रहा है। अब जो इसके विस्तार क्षेत्र की बात आती है, इसके आयाम की बात आती है, तो इस भाषा का जो अगला आयाम है वो है व्यापार। तो जो भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों का संचालन जिस भाषा में होता है वो भाषा जो है हमारी कामकाजी हिंदी है। तो ये कामकाजी हिंदी जो है व्यापार के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मंडियां हैं या फिर शेयर बाज़ार हैं या फिर दुकानें हैं या फिर अन्य जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में इस भाषा का निरंतर प्रयोग होता आ रहा है। वर्तमान में जब से कंप्यूटर विकसित हुआ है और कंप्यूटर में हम हिंदी में सुचारू ढंग से कार्य कर पा रहे हैं, तो तब से तो जो व्यापारिक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग और भी बढ़ गया है। कंप्यूटर के कारण संदेशों के आदान प्रदान होता है और इस संदेशों का जो आदान प्रदान है वो क्या है, कामकाजी हिंदी में हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र में जो हमारी कामकाजी हिंदी है उसका प्रयोग हो रहा है। तो इसके बाद जो इसका अगले आयाम की हम बात करने वाले हैं वो है शिक्षा। तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो भारत के जो भी हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ विद्यालय और महाविद्यालयी जो शिक्षा है उस शिक्षा का माध्यम भी हिंदी है। और इस शिक्षा का जो माध्यम में, जिस माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है वो है कार्यालयी हिंदी, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो कार्यालयी हिंदी का स्वरूप है। तो शिक्षा का माध्यम होने के कारण जो विद्यार्थी होता है, जो शिक्षार्थी होता है, वो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर ही कामकाजी हिंदी से परिचित हो जाता है। कामकाजी हिंदी की शब्दावली को वो अच्छे से लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा का जो माध्यम है वो कामकाजी हिंदी से जो है इसका निरंतर विकास होता रहा है। इसके अतिरिक्त जो गैर सरकारी जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में भी लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। अगर पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम से ना भी प्रदान की जाए तो इतना तो सही कि वो उन राज्यों के जो बच्चे हैं, उन राज्यों के जो लोग हैं, वो हिंदी को अच्छे से बोल और समझ सकें। अब अगला जो इसके आयाम की बात है, इसके विस्तार क्षेत्र की बात है, वो है जनसंचार। तो जनसंचार के अंतर्गत हम वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे हमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि सभी कुछ, फिल्म जगत वगैरह सब हमारे किस में आ जाते हैं, जनसंचार में आ जाते हैं। तो जनसंचार में जो है हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। हमारे देश में हजारों पत्रिकाएं जो है हिंदी में प्रकाशित होती हैं। लगातार हिंदी में फिल्म हमारी आते रहती हैं। विज्ञापन की हमारी भाषा हिंदी है। टेलीविज़न में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी भाषा जो है वो हिंदी है। और इस हिंदी का जो स्वरूप है वो कामकाजी हिंदी का ही स्वरूप है, यानी कि जिसे हम कामकाजी हिंदी कह रहे हैं वही इस क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाने वाली हिंदी है। क्योंकि इन क्षेत्रों में भी, जनसंचार के क्षेत्रों में भी हम उस हिंदी के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारी कामकाजी हिंदी है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बैंक, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में दूरदर्शन, रेडियो, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के कामकाज में हिंदी भाषा का तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ है और इसी को हम क्या कहते हैं, कामकाजी हिंदी कहते हैं। तो आप लोगों को कामकाजी हिंदी के विविध आयाम जो हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे। आगे फिर हम जो है जो कार्यालय पत्रों की भी बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।